Assalamualaikum ji, hello everyone. My name is Mohammad Haris Amin and I'm official representative at NC Solicitors. देखें एज अ एजुकेशन कंसल्टेंट और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया हुआ है, एज अ कंपनी वी फील कि जो भी न्यूज़ हो, लेटेस्ट न्यूज़ हो, लेटेस्ट अपडेट हो, वो हमें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए और वही मैं जो है इस वीडियो में भी एज़ ऑलवेज़ आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। देखें, विक्टोरिया में जो कि एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की, जहाँ पे लास्ट न्यूज़ जो आई थी येस्टरडे जो आई थी, उसमें यह था कि 6 न्यू केसेस जो हैं वो विक्टोरिया में कोविड-19 के नए आए हैं। और अभी जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो अभी 3 मिनट पहले जो न्यूज़ है वो ये है कि 3 मोर केसेस हैव बीन आइडेंटिफाइड, यानी कि टोटल ये 9 केसेस हैं सिंगल डे में। और ये अक्टूबर 20 से लेके अब तक के जो है विक्टोरिया स्टेट के सिंगल डे में सबसे ज़्यादा जो केसेस आए हैं वो ये 9 केसेस हैं अनफॉर्चुनेटली जो विक्टोरिया स्टेट में आए हैं। और अब विक्टोरिया जो है मोस्ट प्रोबेबली दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएगा और 300 लोग जो कि उन 9 लोगों के साथ कांटेक्ट में आए हैं वो भी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं और उनको भी ज़ाहिर टेस्ट किया जाएगा और देखा जाएगा जो कि क्राउडेड प्लेसेस में वो लोग गए हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया की बजट की स्पीच है वो मेरा ख्याल है बार बार उसको रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सब लोगों को क्लियर है, बड़ी अच्छी तरीके से लोगों को पता है कि उन्होंने जो उसमें जिक्र किया है वो उन्होंने कहा है कि 2022 में जो है बॉर्डर्स ओपन होंगे। उस पर कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट मंथ का उसमें जिक्र नहीं है। बीच में एक वैक्सीन पासपोर्ट का हवाले से भी न्यूज़ आई थी, लेकिन उस पर भी कोई ऐसा प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं है। तो लेकिन ये है कि 2022 तक की वो न्यूज़ है कि 2022 में बॉर्डर्स जो हैं वो ओपन होंगे। इसमें देखें आप जो पॉइंट है समझने के लिए, अब लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो की है उसमें भी जो ज़्यादा आप कह लें लोगों ने अप्रिशिएट किया है या जो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है वो ये किया है कि जी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है कोई पॉजिटिव न्यूज़ अब नहीं आ रही, या लोगों को लग रहा है कि एज अ कंसल्टेंट हम लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स को जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए मोटिवेट हमेशा करते रहे हैं और अभी भी हम उस पर ही लगे हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया को ही परसू करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, आप लोगों की लाइफ है और आप लोगों का फ्यूचर है, तो उसमें जो डिसीजन लेना है वो आप लोगों ने ही लेना है। एज अ कंसल्टेंट मैं आपको सिर्फ उस प्रोसेस के हवाले से जो पर्टिकुलर कंट्री का है या जो बेटर ऑप्शन है आपकी प्रोफाइल को देख के मैं आपको वो रिकमेंड कर सकता हूँ। करंट सिचुएशन में जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मैं अगर अपने आप से पूछूँ तो मैं ये देखूँगा कोविड-19 की सिचुएशन है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है अगर मैंने अब्रॉड स्टडी करना है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए होगा वो ये होगा कि बॉर्डर्स ओपन हैं या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जिस कंट्री में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मेरी डिग्री की वैल्यू है या नहीं, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा है या नहीं, वहाँ पे सेटलमेंट की ऑप्शंस हैं या नहीं, अर्निंग की ऑप्शंस हैं या नहीं। एज अ स्टूडेंट यही जो मोटे मोटे आपके की पॉइंट्स होते हैं आप वो ये देखते हैं और इसलिए लोग ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को पसंद करते हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ अगेन कि अब ये 2022 तक जो है ये बात चली गई है। तो अब एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ स्टूडेंट, और ये उन तमाम पेरेंट्स के लिए भी ये वीडियो है जिन लोगों ने ये सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है। आप लोग स्टूडेंट्स भी हैं, मुझे ये भी कहने की ज़रूरत नहीं, आप लोग भी काफ़ी उसमें यानी कि डिप्रेशन में और टेंशन में रहते हैं। डेली व्हाट्सएप पे मेरी भी स्टूडेंट से बात होती रहती है, से अगेन एंड अगेन सेम क्वेश्चनिंग हो रही होती है बॉर्डर्स के हवाले से, कोस्ट रेफरल के हवाले से और COE के हवाले से, GT क्लियरेंस, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन बात यह है कि वो सारा प्रोसेस अगर क्लियर हो भी रहा है तो उसका जो नेट रिजल्ट है उससे स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, बॉर्डर्स ओपन नहीं है, आप लोग नहीं जा सकते, ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, इट्स क्वाइट फाइन। तो उसमें अब ऑल्टरनेट ऑप्शंस के लिए देखना और उस पर डिस्कशन करना और उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा मैंने उस पर टचअप दिया था आपको, अब मैं थोड़ा सा मज़ीद उसको डिटेल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा ताकि आप लोगों के लिए डिसीजन लेने में आसानी हो। देखिए, आपके लिए जो सूटेबल ऑप्शंस हैं वो 2 हैं फ़िलहाल। इंग्लिश कंट्रीज़ की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। उसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन है UK की और आपके पास ऑप्शन है कनाडा की। UK जो है, जो स्टूडेंट से अभी भी मैं केसेस कर रहा हूँ UK के, पहले भी मेरी स्टूडेंट से बात होती है, वो ये कहते हैं कि सर वहाँ पे जो है सेटलमेंट की ऑप्शन नहीं है, पोस्ट स्टडी वर्क नहीं है, ये कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो ऑस्ट्रेलिया में प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया को ऑप्ट करते हैं और हमारे लिए वो बेटर ऑप्शन है। अब ये सारी चीज़ें आपको UK भी प्रोवाइड कर रहा है,
ठीक है। 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क है, वहाँ पे आगे सेटलमेंट के ऑप्शंस भी आपके लिए उसमें अवेलेबल होंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगेन करंट सिचुएशन में पॉइंट ये है कि बॉर्डर ओपन है, इंग्लिश कंट्री के बॉर्डर ओपन है, यूके के बॉर्डर ओपन है, तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। आप लोग वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को जो है वहाँ पे आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप प्रोग्राम्स देखते हैं, एफएससी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोग्राम्स देखते हैं 2 तरह के। एक होता है आपका फाउंडेशन, एक आपका होता है डिप्लोमा। फाउंडेशन का मतलब ये है कि 1 साल का फाउंडेशन, उसके बाद आपकी 3 साल की बैचलर की डिग्री है वो करते हैं आप, टोटल 4 साल। डिप्लोमा 1 साल का करके आप बैचलर के सेकेंड ईयर में जाते हैं, तो 3 साल में डिग्री कंप्लीट। सिमिलरली ऐसे यूके में आपका, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ पर डिप्लोमा को कहा जाता है इंटरनेशनल ईयर 1, ठीक है। डिप्लोमा को ऑस्ट्रेलिया को डिप्लोमा जिसको कहते हैं उसको यूके में कहा जाता है इंटरनेशनल ईयर 1। बाकी फाउंडेशन दोनों जगहों पे जो है वो सेम ही होता है। जो आपका फाउंडेशन है वो दोनों जगहों पे आपका सेम ही होता है, और उसी तरीके से आपकी डिग्री जो है वो आगे फर्दर कंप्लीट होती है। उसके बाद बैचलर डिग्री के बाद अगर आप मास्टर्स वहाँ से करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो बेनिफिट होगा मास्टर्स का वो ये है कि वहाँ पे यूके के अंदर मास्टर्स आपका 1 साल का होता है, ऑस्ट्रेलिया में 2 साल का होता है। तो 1 साल का मास्टर्स करके एक आप 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क भी ले सकते हैं, वहाँ पे वर्क परमिट भी आपको मिल सकता है, प्लस कॉस्ट भी आपकी कम होगी। मास्टर लेवल पे अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखेंगे 13,000-14,000 पाउंड, इससे ज़्यादा की फ़ीस जो है वो वहाँ पे नहीं होती। तो उसमें स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं अप टू 5,000 पाउंड के, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल। तो उसमें आपका जो इनिशियल बजट है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि आपको एसेट्स, सोर्स ऑफ इनकम, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें मेन चीज़ होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट जो 1 माह से मेंटेन हो। मेंटेन से मतलब ये है कि पिछले 1 माह से उसमें क्लोजिंग बैलेंस इतना पड़ा हुआ हो। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। वैसे के साथ आपका इंटरव्यू है वो आपने करना होता है। उसके अलावा मोर और लेस अगर आप देखें तो एक तो डॉक्यूमेंट्स ही आपको यूके के लिए जो हैं वो निस्बतन ऑस्ट्रेलिया की कंपैरिजन में आपको कम रिक्वायर्ड होते हैं। और वीज़ा रेशो जो है यूके की दैट इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट, ठीक है। वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस भी वहाँ पे आजकल नहीं है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स अब यूके ही ऑब्वियसली जो है उसको ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ना वो टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं, ना स्टडीज़ में गैप चाह रहे हैं, और ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के साथ वो मज़ीद आगे फॉरवर्ड उसको लेकर चलना चाह रहे हैं, लाइफ के साथ कुछ करना चाह रहे हैं। उसके लिए फिर अब यूके इज़ सूटेबल ऑप्शन, ठीक है जी। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही है जैसे ऑस्ट्रेलिया में रिक्वायर्ड है 4 to 5 मिलियन की, जैसे मैंने आपको बताया 1 माह से मेंटेन हो, बस उसकी ये रिक्वायरमेंट है। इजी प्रोसेस है, टाइमली हो जाने वाला प्रोसेस है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूके में विदाउट आइल्स ऑप्शन भी अवेलेबल है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे मास्टर के स्टूडेंट्स को ले रही हैं, अगर उसकी कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप वो फुलफिल कर सकते हैं तो उस पर मैं इंशाल्लाह अलग वीडियो करूँगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अलावा बाकी जगहों पे यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी है। अगर आप आइल्स नहीं देते, यूके वी आइल्स जो यूके में रिक्वायर्ड होता है, तो आप यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स के लिए, जितनी आसानी हो सकती है एट इंटरनेशनल लेवल वो यूके इसमें कर रहा है, और आप उसकी ऑप्शन को जो है ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आप आ जाएँ कनाडा पे। कनाडा के अंदर आप देखेंगे तो उसमें 2 प्रोग्राम्स आपके होते हैं बेसिकली, एसडीएस और नॉन एसडीएस, स्टूडेंट एक्सट्रीम एंड नॉन स्टूडेंट एक्सट्रीम। एसडीएस के अंदर आप साल की फ़ीस पे करते हैं, 10,000 कैनेडियन डॉलर का जेसी बॉन्ड होता है, आपने वो परचेज़ करना होता है। और जो नॉन एसडीएस है उसमें आप सिम्पल फ़ीस पे करते हैं, जिसमें लेकिन साथ में आपको फाइनेंशियल्स जो हैं वो लगाने पड़ते हैं। तो 4 महीने पुरानी आपको 3 to 4 मंथ्स ओल्ड आपकी जो बैंक स्टेटमेंट हो, जिसमें 4 to 5 मिलियन की अमाउंट जिसमें है वो अवेलेबल हो, तो आप नॉन एसडीएस में कर सकते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सारे फाइनेंशियल्स के, सोर्स ऑफ इनकम के, एसेट्स के, वो आपको नॉन एसडीएस में लगाने पड़ते हैं। एसडीएस में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, एक तो 15 दिन के अंदर वीज़ा ग्रांट की जो उनकी पॉलिसी है कि वो एसडीएस वालों को प्रोवाइड की जाती है, नंबर 1। नंबर 2, वीज़ा रेशो दैट इज़ ग्रेट इन एसडीएस, जिसे हम लोग कहते हैं जितना गुड़ उतना मीठा, वो वाला हिसाब है। क्योंकि आप साल की फ़ीस, ज़्यादा फीस आप पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू विल बी कंसिडर्ड एज अ मोर जेन्युइन एंड अ सीरियस स्टूडेंट। और उसमें आपको फाइनेंशियल्स भी साथ में रिक्वायर्ड नहीं होते, क्योंकि आप 10,000 कैनेडियन डॉलर का जो बॉन्ड है, जीएससी बॉन्ड है, आप उसको वो परचेज़ कर रहे हैं, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। अच्छी प्रोफाइल हो कनाडा के लिए, टॉप नॉच प्रोफाइल हो, अच्छे मार्क्स के साथ अगर आपने किया हुआ है। आइल्स आपको एसडीएस में ओवरऑल 6 ईचमेंट 6 रिक्वायर्ड है। हालांकि अगर आप मास्टर्स में देखेंगे तो मोस्टली आपको 6.5 ईचमेंट 6 की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एसडीएस में आपको ओवरऑल 6 ईचमेंट 6 रिक्वायर्ड है। तो ये दोनों बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा पर्पस अगेन आप लोगों को मोटिवेट करने का है। मोटिवेट करने से मतलब ये है कि अगर एक जगह से दरवाज़ा बंद हो रहा है तो जो बाकी 2 दरवाजे खुल रहे हैं उसका आपको बताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए ऑल्टरनेट ऑप्शंस बन सकती हैं। ना हम किसी को फोर्स कर रहे हैं
ना हम किसी को कर सकते हैं, और आज के दौर में ना ही कोई स्टूडेंट या ना ही जो पेरेंट्स हैं वो किसी की कहने में या किसी की बातों में आते हैं। लेकिन जो करंट सिचुएशन है, जो सिनेरियो बन रहा है ऑस्ट्रेलिया का, वो सबके सामने है। सारी सिचुएशंस जो हैं वो आप लोगों के सामने हैं, और उसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस जो हैं वो आप लोगों को देना, और आप लोगों को ये एंड हाई टाइम ना ये एज अ स्टूडेंट भी आप लोगों को खुद भी डिस्कस करना चाहिए कि आप लोगों ने मज़ीद अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। इफ़ यू वांट टू परस्यू ऑस्ट्रेलिया, मोर देन वेलकम, ज़रूर करें, शौक़ से करें। लेकिन अगर आपके माइंड में थोड़े से भी डाउट्स हैं, या अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपके पास और पर्टिकुलर क्या ऑप्शंस हैं, तो वो पर्टिकुलर ऑप्शंस मैंने आपको दी हैं यूके से रिलेटेड। स्पेशली आगे अब सितंबर इनटेक है, तो मज़ीद वीडियोस भी मैं इंशाल्लाह यूके पे मैं करूँगा, और उसमें आपको बताऊँगा विदाउट आइल्स यूनिवर्सिटी टेस्ट क्या फ़र्क है आइल्स से में उसमें, और क्या सहूलत है उसमें आपके लिए, और कितना इजीली आप लोग वीज़ा जो है उसमें अचीव कर सकते हैं। उस पर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो करके मैं आपको उसमें वो भी डिस्कस करूँगा। इस वीडियो का जो सोल पर्पस था वो ये था कि आपको अल्टरनेट ऑप्शंस के बारे में बताया जाए, और ऑस्ट्रेलिया में जो करंट सिचुएशन अब मज़ीद जिसे आप कह सकते हैं कि थोड़ी मज़ीद ख़राब हुई है, उसके बारे में जो अपडेट लेटेस्ट जो अपडेट थी वो मैंने आपको दी थी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूएसए जिस भी कंट्री की है इंशाल्लाह वो हम आपके साथ प्रोवाइड करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, यूके से बाकी कंट्री से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आती जाएगी डेली बेसिस पे, जो न्यू डेवलपमेंट होगी वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।